2 जनों को अस्पताल पहुंचा है, उनका फ्रैक्चर हो गया। इतना बड़ा बड़ा खड्डा है। एक गाड़ी स्लिप हुई है, बच्चे को लेके गई साथ में। वार्ड नंबर 30 की बिजली ने तो ये है, अब ये कह रहे हैं कि मेरे सासू को ससुरों को पकड़ो, ऐसे कैसे होगा? हमने आपको जिता के भेजा, ये समस्या आप दूर करोगे। ये कब होगा, ये कब होगा, ये बताइए आप। मैंने 4 बार बोल दिया दिवाली के बाद। जूतों की बालों हमने आपके लिए इतना करा यार, आप इतना नहीं कर सकते हो क्या? जनता क्यों भूल जाओ कि सिर्फ पार्षद नहीं वोट दियो, सांसद और एमएलए ने भी तो वोट दियो आप लोग। ऐसा नहीं है कि आपका पार्षद नहीं ले रहा है, सबसे ज्यादा आपका पार्षद ही जग रहा है। खमागणी, मैं गरिमा, आप देख रहे हो झलको जोधपुर और आज मैं आएगी हूँ लखारा बाजार वार्ड नंबर 30 में। कई है अठेरी समस्या, क्यों है लोग इतना परेशान, जानाला आज रे वीडियो में। कई दिक्कत आ रही है आपके वार्ड में तो ये दिक्कत है मैडम, नालियाँ कितने पिछले 10 साल से जो है ये टूटी हुई पड़ी है, ना कोई सर्विस हो रही है ना कोई बात। ये रोड टूटी हुई पड़ी है, आए दिन गाड़ी लेके लोग गिरते हैं यहाँ पे। और जब पार्षद को पहले जो पूर्व में पार्षद था उससे बात की तो वो कहता है कि आपने हमें वोट नहीं दिया, और अभी भी यही स्थिति है। उनका कहना यही है कि आपने हमें वोट नहीं दिया, इसलिए हम इधर की रोड सही नहीं होगी। और हमें समझाते हैं, एक पढ़े लिखे बैंकर्स को ये समझाते हैं कि ये पीडब्ल्यूडी के अंदर मत, ये वहाँ से लेके वहाँ तक का देखिए आप, वहाँ से सुधार कर दिया इन्होंने, उधर से सुधार कर दिया, इधर नहीं हुआ। जब कोरोना के अंदर छिड़काव हुआ तो भी उस बंदे ने उस एरिया तक छिड़काव करवाया, इस एरिया को छोड़ दिया इतना सा, और आगे से करवाया। आपने कभी कंप्लेंट करी इस बारे में? क्या हमने क्या होता है? कुछ नहीं होता है। एरिया डिवाइड कर दिया, कुछ कहते हैं 35 का, कोई कहता है 30 का। और परबारी को हम ज्यादा के सफाई का तो बोलते ही रहते हैं कि साहब नाले कराओ, ये करो। आज 15-20 साल से कुछ नहीं हो पा रहा है। ये गटर फुल हो जाते हैं जो पूरे दुकानदारों के सामने से होके जा रहा है। ये लाइन ब्लॉक है, इसको कई लाइन से बड़ी लाइन डालने का कहा, उन्होंने नहीं लगवाई। 20 वर्षों से ये जाम पड़ी है। यार रोड वगैरह सब गड़बड़ हो रही है, छाते वगैरह लगते हैं और भेदभाव होता है बीजेपी और कांग्रेस का। हमारे यहाँ जो ये है नाली का सिस्टम सही नहीं है, गटर बहते हैं, यहाँ आना जाने में बड़ी तकलीफ होती है, रोड टूटे हुए पड़े हैं। कितनी दफा गटर बन गया, फिर उसके बावजूद ये प्रॉब्लम है। किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, दूसरे डिपार्टमेंट का नाम बताते हैं, ये हमारे अंडर में नहीं है। आप निगम में जाओ, निगम में जाते हैं कहते हैं पीडब्ल्यू वालों का काम है, वहाँ जाते हैं तो कहते हैं निगम का काम है। पार्षद से भी सबसे बात करी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ से जो पार्षद जीत के गए अभी तक उसको शिकल नहीं दिखाई है। दूसरी जगह काम हो रही है, 50 जगह सड़क बन रही है, गटर लाइन बन रही है, और यहाँ आके शिकल नहीं दिखाते। तो क्या तुमको वोट की जरूरत थी? शर्म आनी चाहिए, मतलब ऐसे पार्षद को, मतलब बात है। मेरी चूड़े की दुकान है, दिन भर ये खड्डे है, गाड़ियाँ आती बहुत तेज, पूरे दिन माल खराब होता है। यहाँ कितने एक्सीडेंट होते हैं, ये लेडीज आके ये खाने के अंदर पड़ जाती है। कहीं को 2 दफा अस्पताल पहुँचाया। दिन भर ट्रैफिक जाम रहता है, टैक्सियाँ आती है, दिन भर हम दुकानदार सब परेशान है इस चीज में। क्या बोर्ड लगा हुआ है, फिर भी इधर से टैक्सी वगैरह इधर से आती रहती है। एक दोनों साइड, इस साइड में आना जाना रहता है टैक्सियों का। और पार्षद को इतना बोला हुआ भाई ये जो नहीं है, सड़क नहीं बना सकता तो कारी तो लगवा दे, वो कारी लगाने के लिए भी नहीं आ रहा है। यहाँ गंदगी इतनी हो गई है, दुकानें बंद हो गई है, मार्केट खत्म हो रहा है इस चक्कर में। अब मच्छर हो गए, बैठे कैसे, दुकान कैसे करे, धंधा कैसे करे? इस मार्केट के अंदर 14 दुकानें बंद पड़ी है, मच्छर और गंदगी वजह से। यस। लखारा बाजार वार्ड नंबर 30 से हमने कलेक्टर को और चुनाव आयुक्त दोनों को रोड के बारे में, सफाई और सड़क के लिए कितनी बार ही कहा है, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमने ये ज्ञापन भी कलेक्टर को और चुनाव आयुक्त को दोनों को दिया, लेकिन न तो रोड की सफाई के बारे में, और 10 फुट की रोड के ऊपर 4 फुट का डंपिंग स्टेशन इन्होंने बना रखा है। पूरे गली का कचरा यहाँ पे इकट्ठा करते हैं और समय पे कचरा नहीं उठता है। संडे का दिन तो ऐसा रहता है मैडम, यहाँ कभी दिन में आके देखिए, यहाँ पे इतनी गंदगी पड़ी रहती है। सैटरडे संडे कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता है यहाँ पे, और वहाँ गाड़ी नहीं आवे सफाई वाली बाजी की? नहीं आती है मैडम, नहीं आती है। हमने आइडिया लगाई थी, वो इतनी सड़क बना के छोड़ दी, जबकि मानक चौक तक उसका सैंक्शन, वो पैसा पार्षद खा गया। वोट मांगने थे जब तो 10 बार आया कि मैं मोहल्ले का हूँ, मैं करवाऊंगा काम। के साथ में बड़ा सौतेला व्यवहार किया जाता है, ना तो किसी तरह की सफाई होती है और ना ही रोड बना के दी गई है अभी तक। प्रशासन से यही कहेंगे कि साहब ये जो नालियाँ जो खुली है इसको गटर लाइन बड़ी करके उसमें डाल दी जाए, ताकि ये डेंगू की बीमारी जो फैल रही है आगे ना फैले। ये देखो, ये बच्चा अभी गिरा है, एक गाड़ी स्लिप हुई है, बच्चे को लेके गई साथ में, ये हाल है। नाली टूटी हुई है और ये स्लिप होके गिरती है और पानी की लाइनें तोड़ देते हैं, और वो पानी की लाइन में वो गंदा पानी जाता है और ये बीमारी फैल रही है। एक हाथ का फ्रैक्चर हो गया, एक के टांग के फ्रैक्चर हो गया, ये सब रोड की वजह से हो गया। और इन भाई साहब को फुर्सत नहीं है, वार्ड देखने की फुर्सत नहीं। हमने आपको चुन के भेजा, ये आपकी जिम्मेवारी होती है। आपने कभी आगे पूछा नहीं कि क्या हुआ भाई ये वार्ड के अंदर, आपकी कोई बात नहीं माने तो हम प्रदर्शन करेंगे। कहने का मतलब ये है, आपके बदनामी होगी कि आपके वार्ड के अंदर ये हो क्या रहा है, कहने का मतलब है। सब जगह काम हो रहा है, देखो आप। सर आप बताइए समस्या, ये काम क्यों नहीं हो रहा है?
समस्या सिर्फ इतनी सी है और भी है तो फिर नहीं, और भी है, नालियाँ टूटी हुई हैं। तो एक साथ सारी समस्या बताए फिर उस समस्या नालियाँ भी में टूटी आपको हुई है, सिविल लाइन तो है काफी वर्षों से 20-25 साल पुरानी है, 4 इंच वाली डाली हुई है, अब बड़ी डलवाई है आप। और ये जितनी खुली नाली है उन सबको जो है उसमें डालिए, गटर लाइन में डालिए आप। आज एक मुंबई की प्रसिद्ध गायिका जो इस मेरे यहाँ ठहरी है आके, अभी 4 दिन पहले प्रोग्राम हुआ है एक शाम पुलिस प्रशासन के नाम, वो यहाँ ठहरी हुई, अभी जाते जाते बोल के बोले आप इतनी गंदगी में रहते हो क्या यहाँ पे? बोले यहाँ के पार्षद और एमएलए वगैरह क्या करते हैं? अभी हमने धीरज को जीता के भेजा, फिर भी कुछ काम नहीं हो रहा समस्या। धीरज जी कह रहे मेरे अंडर में ही नहीं है, इन्होंने खुला कहा ये मेरे अंडर में नहीं है, नाले कहे कार्य कहे तो मामा मैं लगवा दूँ। सीवरेज की समस्या है, रोड की समस्या, बस वो करवा दो, बाकी कुछ नहीं चाहिए हमको। मैं आपने कही कि 3 दिन पहले क्या 190 वोटों से आप मेरे वार्ड से जीतोगे। सबसे पहले 445 वोट जब इस वार्ड से आप जीतते हो तो सबसे पहले इधर वाले वार्ड में आना चाहिए आपको। टैक्स लेके गए बॉम्बे मोटर छोड़ा है, और आपको पता नहीं है, आपके फादर को पता है। मालूम है, वो यहाँ ले लेना आया है, वास्तव में टैक्स ये अपने घर के करके है, बच्चा का लाने वोट। हमने आपके लिए इतना करा यार, आप इतना नहीं कर सकते हो क्या? बड़ी ताजुब की चीज़ है। आप अपना जैक लगाओ, नहीं तो हमको लेके ले जाओ, हम प्रदर्शन करते हैं, आप उगड़तार करके बैठो, हम आपके साथ में। आपको क्या प्रॉब्लम है? मतलब बात आपके प्रॉब्लम हम सोल्व करेंगे। और ऊपर घेराव करना है तो ऊपर कर दे, नहीं तो पार्षद साहब का ही कर रहे हैं अभी तो। आपने कई दिक्कत आ रही है, क्यों समस्या का समाधान नहीं हो रहा, आप बता दो। देखो खई है गरिमा जी, पहली तो मैं मारे जनता रो बहुत धन्यवाद दूँ कि इतना काम नहीं हो यार, बाद में ने भी मैं तो प्रेम हूँ और सब मारा पारिवारिक रिश्ता रखे और बहुत मन दिलो अच्छो रखे। और आप भी धन्यवाद कि आप समस्या सुनो ना। मैं तो उस दिन भी आपने कहो तो कि पचेट हिलाया जदे कि आप एक बार लगा जरूर जाओ, ताकि हमारे यहाँ परिवार वाले भी लोगों की समस्या हुए। कुछ व्यक्तिगत समस्या ऐसी है कि जिस बारे में मैं आपने बताऊं, सबसे पहले सवाल अगर करना है तो आप यूँ करो कि जिको इतनी रोड बनाने चित्तरा बाटा लागोड़ा है और टुकड़ो क्यों छोड़ियो। मैं उन टाइम पार्षद नहीं हूँ, हमारा उन्हें ध्यान नहीं कि भाई उन टाइम हमारा वार्ड में नहीं हो, लेकिन ओ वोटे छोड़ दियो। दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये जो रोड है और रोड नगर निगम में ही नहीं है। अभी विधानसभा ने मैं 4 बार कह दी हूँ कि नगर निगम में नहीं है। अगर नगर निगम की कोई रोड है और उनमें तकलीफ है तो मैं आपकी मदद करने तैयार हूँ। उन्हें बाद में इन्हें रोड रहा 4 लेटर, एक तो जिन्हें PWP जी को अधिकारी है वीर मैं दे चुका हूँ, शहरी MLA जी ने मैं दे चुका हूँ। जनता क्यों भूल जाए कि सिर्फ पार्षद नहीं वोट दियो, सांसद और MLA ने भी तो वोट दियो आप लोग। तो आप यार ने भी बोलो कि आप मैंने हमारे अगर सड़क अगर नगर निगम में दे दो और नगर निगम अगर बनाने अथॉरिटी रखे और वह कहे कि नहीं भाई मैं कोई तरह रहा माने दिक्कत नहीं आप बनो, तो मैं तो 7 दिन और महीने रोड काम कर दूं। पर रोड ही नगर निगम में नहीं है तो मैं क्या कर दूं? मैं इलीगल तो काम कर नहीं सकूं। फिर भी मैं क्षेत्र वाले ने कहो मैं क्यों देखो सा अगर आपको और लोग गिर रहे हैं तो मैं किकर भी अरेंजमेंट करने सारा खाड़ा बुरवा दूँ, मैं हमारे तरफ वो खाड़ा बुरवा दूँ। पर क्षेत्र वाला भी सही है कि लाल इतना सालों अगर रोड खराब है कुछ और टाइम सही तो आपा कुछ और टाइम रुक और उन बाद में मैंने रोड रे पूरी करा ला। और मैं आपने एक बात बता दूं, मैं किन्हीं नहीं डरूँ किन्हीं नहीं चमकू, लोग महू चमके। आज री बात बता दूं, आज आप लोगों आवाज से नगर निगम रो पूरा घेराव करियो हूँ, पूरा धरना प्रदर्शन दियो, डायरेक्ट वटू जाए हूँ। अगर वो उड़ तो नहीं तो गरिमा जी रो फोन भी मैं नहीं उठा, तो शायद आप भी कहता था पार्षद फोन नहीं उठावे। तो आज ही गरिमा जी मैं नगर निगम में जाने से यूरो घेराव करियो, दिक्कत कहीं आ रही है, मैं सब जना घेराव करियो। आप फॉगिंगरी मशीन भेजो, 8-10 हज़ार रुपये कमावे एक मजदूर आदमी महीना रो। अगर फिर आदमी ने डेंगू रो मरीज हो गयो तो 12,000 रुपया तो भी किट लाग रही है, तो महीना भरी भी नहीं तनका गई भरी। गरीब आदमी आप घरों किराया की कर भरेला, खावेला कहीं पीवेला कहीं, फॉगिंग हो नहीं रही। एक गली रे महीने फॉगिंगरी मशीन भेज देवे और कहते मशीन बंद है और पचे कहीं जनता माने के कि आप हमारे साथ सौतेला व्यवहार करते हो। अरे मैं तो चाहूँ कि अगर आप घर बारे भी फॉगिंग को पूरे वाटर में फॉगिंग को आप ही हमारी तारीफ करो। पर अगर नगर निगम कह रहा है कि मेरे पास पैसा ही नहीं है और पैसा नहीं है तो फिर मैं कहाँ से ये चीज़ करवाऊँ? ये चीज़ जनता को मेरे साथ साथ MLA को भी पूछना चाहिए, सांसद को भी पूछना चाहिए कि भाई हमारी रोड है नगर निगम में नहीं आ रही है, तो आप लोगों को उनसे भी सवाल पूछना चाहिए। जब मैंने इन लोगों को कहा, मेरे 2-4 पारिवारिक लोग यहाँ खड़े हैं, तो उन्होंने मेरे को बोला कि कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष मेरे रिश्ते में है, मैं उनसे जाके MLA जी से बात करूँगा। अभी तक कभी किसी ने नहीं करी। मैंने कहा आप मेरे साथ चल के धरने पे बैठो, तो शुक्रवार को कहूँगा, शुक्रवार को चलेंगे। शुक्रवार से सोमवार को मैंने फ़ोन कर दिया, कोई नहीं आया। फिर भी इन लोगों ने मेरे को चुन के यहाँ भेजा है, मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मुझे लगता है ये मेरी ड्यूटी है, मैं काम करूँगा। आज के दिन ही मैं धरना दिया हुआ है। इस रोड को आप नगर निगम में लाए, मैं मेरा सबसे पहले पैसा यहाँ लगाऊंगा, लेकिन ये नगर निगम में नहीं है तो मैं इलीगल काम मैं नहीं कर सकता। फिर भी पेचिंगों का काम है,
तो मैं करवा देता हूँ। इस गली के यहाँ से मेरे पास शिकायत आई कि मेरे घर के अंदर सीवरेज का पानी आता। आप इस गली वाले को बुला के पूछो कि गली के अंदर काम किया या नहीं किया। नालिया वगैरह जी की है, वहाँ तो निगम में आ रही है। ये PWP की रोड है, PWP कराएगा, लेकिन फिर भी मैंने इसका एक रास्ता निकाला। मैंने मेरे अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि धीरज, अगर अपन इसकी सीवरेज लाइन चेक करते हैं और वो मिस्टेक होगी तो सीवरेज लाइन नगर निगम के अंदर है तो अपन करेंगे। अब नगर निगम के अंदर एक ही ठेकेदार को 4-4 वार्ड दे दिए। अब वो ठेकेदार एक वार्ड में थोड़ा सा काम करता है, फिर दूसरे वार्ड में चला जाता है, फिर दूसरे वार्ड में चला जाता है, उसको सारे काम करने हैं। तो मेरा वार्ड का काम पूरा नहीं हुआ है। नहीं, पहले ये काम करो भाई, ये कभी का रुका हुआ है सीवर लाइन का काम है ना, ये 5-10 साल हो गया है, इतना टुकड़ा ये रुका हुआ है, वो बड़ी लाइन डालनी है। आप एक बार दूसरे अधिकारियों से, आप MLA जी से, आप सांसद जी से भी सवाल करें कि हमारे क्षेत्र के अंदर इतनी दिक्कतें आ रही है, आप काम क्यों नहीं कर रहे हो। आपके जो इलेक्शन का मैन्युफैक्चर है उसने आपने लिखा राम साहब भंसाली से जूस की दुकान तक मैं सड़क बनवाऊंगा, उसी आधार पर हमने आपको वोट दिए, दूसरे आधार पर नहीं दिए। जैसे आपने कई चीज़ पूछा कि मामा जी कोई बर्तन भांडा किन्हीं ने कुछ कोई समस्या है वगैरह, कोई किन्हीं ने कुछ नहीं मांगा, 1 रुपया भी मतलब नहीं, 1 रुपया भी नहीं। हाँ, तो उसके अनुसार हमने तुम्हें आपको जो वोट दिए ना इसी अनुसार दिए। बस इस सड़क है, उसके पीछे आप लड़ो, आपके पीछे हम हैं, सिर्फ इस सड़क के अनुसार ही वोट आपको दिया। बाकी हमने तो यहाँ पे काले झंडे लगा के सभी को भगाने था। जितना ने वोट दिया है 4-4, 5-5 जना जीत न गया, मेला है गेला है, जो यहाँ ने वोट देवे गली आना देखे नहीं, सड़का देखे नहीं, कोई मतलब है। धरना दिया है और उन्होंने मेरे को ये आश्वासन दिया है कि दिवाली के बाद हम इस एरिया का काम चालू करेंगे। क्यों कि गटर लाइन का जो मेरे को इन्होंने बताया है कि आप सीवरेज लाइन चेंज कराओगे उससे अपन ये निगम में आ सकती है, तो मैंने वो लिखा के दे दिया। तो अब दिवाली निकलेगी, ठेकेदार अपना काम चालू करेगा, तब ये काम चालू हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर कुछ समय जैसे आप लगेगा तो उस समय लगेगा। अब ये तो 2-3 सालों से रोड नहीं बनी, और जितने भी मेरे वार्ड के अंदर मैं आपको बता देता हूँ रोडें है 7 साल। अब आप देखो, कोई 10 साल से नहीं बनी, कोई 15 साल से नहीं बनी, तो जो रोडें इतनी पुरानी है नहीं बनी, तो उसमें मेरे को भी ये चीज़ देखना पड़ेगा कि कौन सा रोड है। जैसे भाई साहब कह रहे थे कि भाई संडे को सफाई नहीं हो रही है, तो संडे को तो ऑफिशियल जो छुट्टी हो रही है उनके कर्मचारी को आप एक बार निगम के मेयर जी को भी एप्लीकेशन दो। मैंने तो परसों, आज नहीं, आज धरना दिया, 2 दिन पहले मैंने यहाँ का कचरे का डस्टबिन का फोटो विथ मेरा लेटर पैड, अभी मैं आपको मेरे फ़ोन में भी दिखाऊंगा, मैंने उनको दे रखा है। मैंने कहा मैडम इसका निवारण करो, तो इस पर भी हम काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपका पार्षद नील ले रहा है, सबसे ज़्यादा आपका पार्षद इस जगह है। माना कि इस जगह के थोड़ा काम लेट हो रहा है, पर इस जगह का भी काम होगा। समस्या तो सिस्टम की है, पार्षद की नहीं है। पार्षद यहाँ पर शिकायतें कर रहा है, दे रहा है, एक बार में सारा काम नहीं कर सका। और आप मानने चलो इन एरिया में कोई भी व्यक्ति अगर आप मकान बनावाला तो 50-70 लाख रुपये एक मकान में खर्चो, 25 लाख रुपया महीने मैंने पूरा वार्ड संभालना पड़ रही है। तो कुछ थोड़ी समस्या है, लेकिन मिलने दूर करा, जल्दी दूर करा। सारा पानी भरिज रहा है, इतना गंदी वाड़ा हो गया, सारा चौक भरिजता है और इतनी बदबू आती है, बैठ सकते नहीं हम अंदर। हमेशा होता है 12 की गटर लाइन जब भी डटे जब इसके अंदर पानी आता है। जनता बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा गुस्सा में भी। आप देख रहे हो, एक एडो जवाब दे दो कि इन लोगों ने भी उम्मीद जागे कि हाँ काम भेजा वेला। देखियो कई है गरिमा जी, जैसे आंटी कह रही है, देखो आप लोग गुस्सो तो आप बोल दियो, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बिल्कुल आप गुस्सो बोलो ला। आप अगर कोई परेशान हो रहा है वो परेशान मत बोला। अगर ये कह रहे हैं मराठा दिक्कत है और कोई आवे नहीं, तो आप यार बच्चा ने पूछो जो मारे फ़ोन करियो, इन्हें 2 बार काम आप सही करवायो या नहीं करवायो। अगर इसके अंदर इन्हें पूछो कि अंदर जो पानी है ना वो बाहर आया कैसे, और वापस से ना अपन ने ये सीवरेज लाइन सही करवाई या नहीं करवाई। तो दिक्कत क्या आ रही है कि मैंने अभी भी वही कह रहा हूँ और बार बार मैं वो करूँगा, अपन का जब तक ये अपने दिवाली नहीं जाएगी उससे पहले ये काम अभी स्टार्ट नहीं हो रहा इस वार्ड में, तो उसमें करेगा। आपके यहाँ पानी भर रहा है और आप कह रहे हो कि देखा नहीं गया, तो आप अपने लड़के से पूछो जिसका फ़ोन आया तो सफाई मेरे सफाई कर्मचारी ने करवाई। हम नट रहे नहीं है कि सफाई आपने नहीं कराई, आपने सफाई कराई है। हम नट रहे नहीं है कि नहीं कराई सफाई, सफाई कराई है, पर जाके लिखा है सफाई करो, सही तो कराओ पाची। दिक्कत ये है कि मैं तो मेरे एरिया के सारे लोगों को एक ही चीज़ कहता हूँ कि आप मेरे को फ़ोटो भेजो, कोई भी सोल्यूशन हो, मैं वापस सोल्यूशन करके, आप कंप्लेन भेजो, मैं सोल्यूशन करके फ़ोटो भेजूंगा। अब रात की 3 बजे तक मेन मार्केट की लाइन, अभी मैं आपको वीडियो और फोटो दिखाऊंगा, 3 बजे तक रात को मैं खुद बैठ के उसको सही करवाया। वो मेन मार्केट की थी, क्योंकि अब उसमें भी फ़ायदा ये रह गया कि जो जहाँ से वो सीवरेज लाइन आउट हो रही थी वो नगर निगम के अंदर आ रही थी, तो अपन उसको करवा सकते हैं। फिर भी आज मैंने कर्मचारियों के लिए, वार्ड के अंदर सीवरेज के लिए, लाइटों के लिए, सफाइयों के लिए सारा लेटर आज आयुक्त साहब को देके आया हूँ, और उन्होंने मेरे को कहा है कि दिवाली के बाद ये काम मैं बिल्कुल आपका स्टार्ट कर दूँगा। मैं नहीं, मेरे साथ 8-9 पार्षद बीजेपी के सारे धरने पे बैठे। ये जो कह रहे हैं ना, ये जनता कह रही है, और मैंने आपके वीडियो अधिकतर देखे हैं
कि सफाई कर्मचारी ये कह रहा है कि पैसा लेके जाके आ रहा है सभी जगह से, तो क्यों नहीं निगम के अंदर ऊपर बैठे मेरे सारे अधिकारी, मेरे मेयर साहब, उन पे आप धरना देके उनको हटाओ ना। मैं कह रहा हूँ क्या मैं आ बात तो है, मैक्सिमम वार्ड में जितना भी वे टैक्सी भी आवे है वह हर हफ्ता पया ले रही है, जिको कि महीना 50 रुपया फिक्स है, वे हर हफ्ता 50 ले रही है और रसीद भी नहीं दे रही है। बहुत सारा वार्ड में दिक्कत है। तो आप देखो आज सवाल मैं गरिमा जी आज भी आपने बहुत याद करियो, 4 दिनों में याद करियो, ऐसा सवाल आप निगम अधिकारियों पूछो कि भाई अगर मैं अगर किसी भी कर्मचारी को बोलता हूँ वो पैसे लेके जा रहा है और मैं उसको कहता हूँ नहीं मैंने एप्लीकेशन लिख के दी कि इस कर्मचारी को ट्रांसफर मत करो, तो मैं गलत हूँ। सारे वार्डों की दिक्कत है, ये मेरे अकेले के वार्ड की नहीं, सारे वार्डों की दिक्कत है कि ये पैसा ले गया वो पैसा ले गया। तो आप क्यों नहीं उसका वीडियो बनाते हो? आप में से एक अब आपके सामने बोल रहा है पैसा ले गया, क्या एक भी आदमी के पास प्रूफ है क्या वीडियो का? और अगर आपके पास प्रूफ है तो क्यों नहीं आप मेयर मैडम को देते हो? केवल आप जब जनता के बीच में इकट्ठे होते हो 10 जने तब आप ये चीज़ बोल दो, आप वीडियो बनाओ निगम में दो ताकि उनको लगे कि इन्होंने ये गलत काम किया। आपके और मेरे कहने से मैं बात नहीं मान सकता। आप मेरे पारिवारिक लोग हो, मुझे लगता है क्योंकि सारे वार्डों की समस्या मैं आपकी सुन लेता हूँ, पैसे ले गए, आप क्यों नहीं वीडियो बना के देते हो? मेरे सामने अगर वो पैसा मांगे मेरे को खड़ा करो कि मेरे से पैसा लेके, आप पैसा क्यों दे रहे हो? मैंने तो लोगों का ये कब होगा बताइए आप। मैंने 4 बार बोल दिया दिवाली के बाद आपने पहले भी वादा किया था, पेपर भी छापे थे आपने इलेक्शन के टाइम में, विश्वास खत्म कर दिया नहीं आपने। तो अब ये बताओ, चलो कोई बात नहीं, अब बताइए कितने दिन में हो जाएगा? अरे दिवाली के बाद काम होगा, स्टार्ट तब होगा ना। होगा तो फिर जूतों की बालों आज कल की तारीख में 1 साल पहले अगर कल करे तो कल चुनाव होना था, 1 साल पूर्व 29 तारीख को चुनाव होना था, कल 1 साल होगा, ठीक है। निगम में टेंडर पास हुए हुए, वर्क ऑर्डर पास हुए हुए 3 महीने हुए, सिर्फ 3 महीने। 1 साल अपन ये गिन सकते हैं कि 1 साल हो गया, 3 महीने हुए टेंडर पास हुआ में, ठीक है। और 3 महीने इसके अंदर भी अपन ने विकास कार्य में काम कर रहे हैं। जनता में फर्क होता है कि मेरे को लगा कि कहीं मुझे तोड़ नहीं मिल रहा तो 2 चीज़ें मुझे बताई, ऐसे करके तोड़ मिला, तब आज जाके मैंने काम किया। ऐसा नहीं है कि मेरे मन में काम करना नहीं, मैं तो चाहूँगा कि आपके यहाँ काम हो तो रात को मैं निकलूँ तो आप मेरे को फूलों की माला बना चुका हूँ, नहीं तोड़ निकाला है ना तब काम करेंगे, नहीं तो मैं भी ये क्या है आपका फ़ोन आता और मैं कहता मैं व्यस्त हूँ, इस गली से मेरे को जाना ही नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आता हूँ क्योंकि मुझे पता है ये मेरी जिम्मेदारी, ऊपर काम करे नहीं करे मुझे करना पड़ेगा क्योंकि इन लोगों ने मुझे वोट दिया है। फिर मैं मेहनत करूँगा कि मैं आपके यहाँ पर काम करूँगा। पर डे जो भी मेरे पास समस्या आती है ना, मेरे पास मैं उसको फ़ोन करता हूँ, ये मेरे को सॉल्व करके वापस भेजते हैं। मन तो दुख है कि वटी ने फॉगिंग कोई नटिन नहीं, उन वास्ते भी लड़ना है ताकि आप कल फेसबुक में डालो कि हमारे साथ सोतले व्यवहार एक वे कही दियो। आप देखियो आज रे वीडियो में कि लोगों की कितनी समस्या है, कितनी दिक्कत है। जो 18 पार्षद जी है धीरज जी, वह भी आया, वह समस्या सुनी है और वह क्या है लोगों ने कि दिवाली रे पछे 18 जी को है जिसकी भी समस्या है और समाधान चालू है जावेला। अगर आपरे वार्ड में भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में करने मैंने बता सको हो कि कई दिक्कत आ रही है आपरे वार्ड में, कौन सा वार्ड नंबर है आप। इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, सब्सक्राइब करना मत भूल दो। झलको जोधपुर चैनल ने बेल आइकन तो दबाना ही है ताकि जितना भी नया वीडियो आवेला आपरे कने नोटिफिकेशन आ जावेला। जय हिंद, जय जोधाना।